हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। और देखिए, ये है एक क्वेश्चन। जैसे जैसे हम फंडामेंटल्स, हम बेसिक्स करते जाएंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें पता हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 ये कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों आपके दिए हुए जो है, और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। ठीक है, यानी फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। तो सबसे पहले चाहे आप कार्टेशियन प्लेन बना के थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। इनसे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आपके पास फॉर्मूले हैं, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको पता है। चलिए साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा हमें आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या दिया है, और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है आपके लिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब पॉइंट्स क्या दिए हैं आपको समझना। एक अक्ष बिंदु पर, यानी एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। एक पॉइंट है 7, 6। तो 7, 6 कहाँ पे होगा? लगभग 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ सकता है। 7, 6 है। और दूसरा पॉइंट 3, 4। 3, 4 यहाँ कहीं दूसरा पॉइंट हो सकता है। 3, 4 अंदाजे से मैंने पॉइंट बनाए हैं यहाँ पे, नंबरिंग आप करके बिल्कुल ग्राफ पेपर पे अच्छे से पॉइंट बना सकते हो। तो आपको एक अक्ष अक्ष पर ऐसा बिंदु ढूंढना है जो पॉइंट ए, इसका नाम अगर ए दे दिया, इसका बी दे दिया, ये सी है, तो ये दोनों बराबर हों। यानी ए बी और ए बी सी दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए बी नहीं बच्चों, यहाँ पे ए सी होगा, है ना। ए सी एंड बी सी बराबर हों तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, जबकि ए और बी के हमें पता है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो आपके सामने आया है। अब देखिए, हमें पता है डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है। वी नो या फिर लेट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन बी, इसको ए मान लेंगे हम 7, 6, एंड बी हो जाएगा 3, 4 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट सी जो है, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों, हमें उसमें भी कुछ चीज तो पता है ना। कुछ चीज क्या पता है? इसका जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा, देखिए ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है ना, ये है हमारे एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। क्या ये आपको पता है? देखिए एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई की डायरेक्शन में तो हम चले ही नहीं। एक्स की कोई वैल्यू होगी जिसको एक्स मान लिया हमने, और वाई यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, नाउ यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू BC, है ना। ये हम करेंगे, क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू BC। तो यहां पे देखिए आपके पास x1 क्या आ जाएगा, A मान लीजिए, है ना। A क्या है 7 6, C क्या है x0। तो इस केस में x1 ये होगा, x2 y1 y2, है ना। और अगर मैं बात करता हूं BC की, तो B कितना है 3 4। BC के केस में x1 क्या होगा, ये y1 और ये x2 y2, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1, यही था। तो सबसे पहले AC के केस में देखिए, x2 कितना है x माइनस 7 और 0 माइनस 6, x माइनस 7 0 माइनस 6। दूसरा क्या है 3 4 था, आई थिंक सो, है ना, 3 4 था। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x, नहीं x माइनस 3 प्लस 0 माइनस 4। इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए दोनों रूट हैं, दोनों साइड रूट हैं, तो रूट से रूट यहाँ पे हट जाएगा। क्या है ये x माइनस 7 का स्क्वायर है, हाँ? प्लस कितना है ये माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 3 इसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है, यही है। चलिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 2ab होता है 7 इंटू 2 14, 14x आ गया, प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, है ना। ऐसा ही कुछ आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड रखिए, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड रखिए। यहाँ पे देखिए 49 है और ये 36 है ना। 49 और 36 है, कितना हो जाएगा ऐड होके 50 प्लस 30 85 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, माइनस 14x। और ये प्लस 9 और प्लस 16 कितना आ गया 25 माइनस 6x। 6x को इधर लेके आ जाइए, माइनस 14x प्लस 6x प्लस 25 माइनस 85, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये 8x आ गया, ये कितना आ गया माइनस 60, ये माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 60/8, कितना आ गया ये 2 और ये 15 चौके 60। तो x हमारे पास यहाँ पे कितना आया है 2 आया है ना। तो आपसे क्या पूछा है, पॉइंट पूछा था, therefore the required point on x axis is 15 2 and 0। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया ना। अब देखिए एक टॉपिक यहाँ पे हम करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अब आता है एक स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अभी तक नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, दूरी निकाल रहे थे, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है ये निकाल रहे थे। अगर
कोई भाई एक लाइन को कोई पॉइंट अगर बीच में इंटरसेप्ट करता है, पॉइंट काटता है, तो वो किस अनुपात में काट रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे थे। या फिर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है उसके 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो उस केस में भाई हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चीजें अभी तक सीख रहे थे। आगे हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ ए लाइन यानी रेखा की ढाल, इसको बच्चों हम प्रवणता भी बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज है ये। देखिए, कोई लाइन यहां पे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा। अब कार्टेशियन प्लेन है तो यहां पे कोई स्लोप है, ठीक है, एक लाइन है ऐसे करके, तो इस लाइन की कुछ ढाल होगी, है ना, ये स्लोप होगी। तो ये और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, ये तो पता है आपको। एक्स एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में जो कोण बनता है उसको मान लिया थीटा। दिस इज लाइन एल। ठीक है, ध्यान से समझना, वन बाय वन चीज मैं समझाऊंगा, वो जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तब हम आगे मूव करेंगे। तो देखिए, ये हो गया थीटा। अब अगर आपको ढाल निकालना है, ठीक है, किसी भी लाइन का, तो कैसे निकालते हैं, व्हेन एंगल एंगल या फिर थीटा इज एक्यूट। एक्यूट मतलब पता है बच्चों, बहुत छोटी क्लास से आप सीखते आ रहे हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, या फिर न्यूनतम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोण बोलते हैं। तो यहां पे हम, ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो हमारा स्लोप है उसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, m से। तो इसको m को हम लिख सकते हैं tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P जो हो गया x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट है पॉइंट Q x2 y2। अब समझना कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं तो इसमें ढाल कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। रेखा के दो बिंदु क्या है, x1 y1 और x2 y2 होने पर ढाल। ढाल क्या निकाल सकते हैं हम, ढाल किससे निकालते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अगर इस लाइन पे दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनकी हेल्प से अगर ढाल निकालनी है तो ये हो जाएगी आपकी ढाल, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक दो कंडीशंस और हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया नहीं। अब देखिए, हमें पता लग गया है
इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो हमारा m होता है दैट इज tan थीटा, है ना, और दो बिंदुओं दी होती हैं तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, और वो पैरेलल है, समझना दूसरा पॉइंट है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, दो समांतर रेखाओं के केस में क्या होगा, दो स्लोप होंगे उनके, है ना, दो स्लोप होंगे। एक रेखा ये होगी, इसी के समांतर अगर एक और रेखा होती, ठीक है, तो क्या होती, ये इसके पैरेलल होती, है ना। तो इस केस में जो स्लोप होगा, एक का स्लोप m1 बोल सकते हैं आप, एक का m2, है ना। तो जो ये m1 और m2 होंगे ये बराबर होंगे, दोनों के स्लोप समान होंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लंब रेखाएं होंगी तो उस केस में क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये तो समांतर होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो गई लाइन तो इस केस में क्या होगा, m1 और m2, एक का स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप -1 के बराबर आएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। दो रेखाएं ना ही परपेंडिकुलर है ना ही वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मली दो रेखाएं दी हैं, दो लाइंस दी हैं, और उनके बीच का कोण अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट किया है स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा की ढाल, तो इनको अच्छे से आप समझ के आएंगे। अब इसके आधार पे अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके आए इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।